मैम, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रही हैं, कोई सगा नहीं करता। आहना भावुक उठी। तुम मेरी सगी नहीं पर मेरी बेटी जैसी ही हो। आज तक सबकी जिल्लत, धोखा और फटकार सहती आई है। हिमानी जी द्वारा दिया गया स्नेह उसकी आंखें नम कर रहा था। अगले दिन से आहना डांस एकेडमी जाने लगी। कुछ घंटे की डांस क्लास होती, उसके बाद एक्टिंग क्लास। सुबह जाती, दोपहर के बाद लौटती। उसे न तो डांस का कोई बेसिक स्टेप आता है और ना एक्टिंग का ABC, तो ज़ोरों से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। मुंबई आने से पहले तो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह कभी मॉडलिंग करेगी। न उसे इसका शौक़ था, न उसके घर के हालातों ने कभी इस बारे में सोचने दिया। उसे तो बस शादी करने का शौक़ था, वो भी प्रांजल से, क्योंकि इससे ज़्यादा सपने कहाँ वो देख पाती थी। प्रांजल से शादी होती तो उसके सब सपने वही पूरे करता, पर किस्मत में शायद कुछ और मंजूर था। मजबूरी में घर से निकली तो पता चला सपने पूरे करने तो दूर खुद के अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वो भी खुद के दम पर, वरना दुनिया जीने नहीं देगी। सपने तो वैसे भी बाकी नहीं रहे। हाँ, टूटे दिल के जख्मों को सिलने और खुद के सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई के साथ एक मुकाम हासिल करने की हसरत है, जहाँ उसे नौकरानी होने के ताने, गरीब होने का कारण जिल्लत और अकेली बेबस लड़की होने के कारण आने वाली मुश्किलें न झेलनी पड़े। और यह सब बस एक चीज़ से दूर हो सकती है, और वह यह है कि वह अपनी पहचान बनाकर मजबूती से उभरे। अपनी पहचान होगी तभी उसे इज्जत और सम्मान मिलेगा। हिमानी जी के बंगले से बाहर निकलने से पहले इरादे मजबूत किए और अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता तय करने के लिए पहला कदम बढ़ाया। पहला कदम था तो डगमगाए भी, क्योंकि उसे डांस सीखने में बहुत दिक्कत भी आ रही थी। पर 2-3 दिन आने के बाद अब वह काफ़ी कुछ सीखने लगी। उसके साथ डांस सीखने आने वाली लड़कियों से भी वह बातचीत करने लगी, और इससे सबसे ज़्यादा होती वो थी अमोली। लंबे ऊंचे कद की अमोली दिखने में काफ़ी एट्रैक्टिव थी। वह काफ़ी समय से डांस सीख रही थी और मॉडलिंग से भी ट्राई कर रही थी। अब आहाना को पता चला कि वह भी उसके जैसे मॉडलिंग करना चाहती है, तो वह उससे बात करने को उत्सुक हो रहने लगी। तुम बहुत अच्छा डांस करती हो, मौका दे उसने अमोली की तारीफ़ की। थैंक यू सुनकर वह मुस्कुराई। मुझे तो डांस आता ही नहीं है। हाँ, देखा मैंने। तुम अभी न्यू हो, मैं तो काफ़ी समय से सब सीख रही हूँ। वक्त लगेगा, पर तुम भी धीरे धीरे सीख जाओगी। तुम बता रही थी कि मॉडलिंग में भी हाथ जमाना चाहती हो। हाँ, 1-2 कंपनी में बायो भेजा है, इंटरव्यू के लिए बुलाया है। देखो कहीं बात बनी तो। तुम यहाँ फैमिली के साथ रहती हो? नहीं, अकेली रहती हो। हाँ, PG में। यहाँ अभी कुछ समय पहले आई हूँ। PG में रहने का क्या सिस्टम रहता है? आहाना ने पूछा। वहाँ मेरे जैसी कर्ली गर्ल्स और वीमेन रहती हैं। खाना पीना रहना सब उनका, अपनी कोई टेंशन नहीं है। सुबह निकलो, शाम को वापिस। ये सही है, आहाना मुस्कुराई। हाँ, तुम कहाँ रहती हो? मैं जिनके यहाँ जॉब करती हूँ उनके यहाँ। अमोली ने बात कर आहाना को अच्छा लगा। अगले दिन अमोली डांस क्लास के बाद मिली तो उससे बोली, आहाना, 1-2 इंटरव्यू की वजह से शायद ना आ जा पाऊँ। मुझे कुछ पूछना रहेगा तो क्या हम अपने नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं? या श्योर। आहाना बोली। दोनों ने अपने कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज किए और आहाना एक्टिंग क्लास चली गई और अमोली वापस अपने PG। अभिराज भी पार्टी वाले दिन के अगले दिन सिंगापुर बिजनेस टूर पर चला गया। जाने से पहले वह विक्रांत को अपनी सारी जिम्मेदारी सौंप कर जाता है कि आहाना पर नज़र रखें, ताकि रुद्र प्रताप उसे फिर से परेशान न कर सके। अभिराज को महसूस नहीं हो रहा, पर अपने नेचर के उलट जाने अनजाने आहाना से एक जुड़ाव सा महसूस करने लगा है कि उसे उसकी फिक्र होने लगी है। कभी किसी रिश्ते की परवाह नहीं करने वाला अभिराज आहाना जैसी मामूली लड़की को इतनी इम्पोर्टेंट क्यों दे रहा है? विक्रांत की समझ से बाहर है, पर वह
अविराज के दिए हर काम वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ पूरी करता है, इसलिए ही अविराज का विश्वास पात्र है। उधर सिंगापुर में एक मीटिंग के खत्म होने के बाद अविराज घर भी लौटा था। एक बहुमंजिला इमारत की बड़ी सी गिलास लगे हॉल में खड़ा हुआ कॉफ़ी पीते हुए शहर का नज़ारा ले रहा था कि तभी विक्रांत की कॉल आई। हाँ विक्रांत सर, आपके लिए एक अच्छी खबर है। हाँ बोलो। अब आप उस लड़की से मिल सकते हैं। व्हाट, ये कैसे पॉसिबल है? अभिराज चौंका। सर, अब वो डांस और एक्टिंग क्लास के लिए अकेली जाती है तो आप उससे मिल सकते हैं, क्योंकि हिमानी आरवंशी उसके साथ नहीं होती। रियली? या सर, ये वाकई में बहुत अच्छी न्यूज़ है। हाँ सर, अब मैं अहाना से मिल सकता हूँ और उससे सारी बातें क्लियर कर सकता हूँ। उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे। जी सर, ये अच्छी बात भी, बट लिटिल बिट में टेंशन भी। अब तो अकेली बाहर निकलेगी तो उसके लिए रिस्क भी है। पॉसिबिलिटी है कि रुद्र प्रताप उसे ले जाने की कोशिश करेगा। उसका कुछ पता चला? उसने चिंतित होकर पूछा। नहीं, मुझे लगता है वो फिलहाल मुंबई से बाहर है। बाकी हम उस लड़की पर बराबर नज़र रखते हैं। ओके, मैं भी जल्द काम फिनिश करके आता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। ओके सर। विक्रांत से बात करने के बाद अविराज के चेहरे पर अजब सी खुशी थी। उसे नहीं पता कि वह आहाना के बारे में इतना क्यों सोच रहा है, पर सोच पर अपना बस भी तो नहीं है। रोज की तरह एक्टिंग क्लास खत्म होने के बाद आहाना अकेडमी से निकलती तो ड्राइवर गाड़ी लेकर उसे लेने आया हुआ था। उसके साथ घर आ गई। घर आकर सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर जाने लगी तो ठिठक गई। भूमिक अपने दो दोस्तों के साथ अपने कमरे से लेकर निकल रहा था। उसे ऊपर से नीचे उतरते देखा तो एक साइड हो गई। भूमिक और उसका दोस्त तो उसे नज़रअंदाज करके उतर गए, पर एक की नज़र आहाना पर पड़ी तो वहीं पर रुक गया। वह आहाना को एकटक देख रहा था। आहाना ने उसे ऐसे देखते देखा तो कदम आगे बढ़ाने की हुई कि उसकी आवाज़ ने रुकने पर मजबूर किया। हाय, आई एम रिहान आहूजा। उसने आहाना की तरफ हाथ बढ़ाया, पर आहाना ने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर आने लगी। पर रियान नीचे जाने के बजाय आहाना के पीछे ही आ गया। उसके होठों पर मुस्कान और आंखों में शरारत थी। एक्सक्यूज़ मी, आप इस तरह क्यों जा रही हैं? वह उसे आवाज़ देता रहा, पर आहाना ने उसकी बात पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और जल्दी से कमरे में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। भूमिक के दोस्त उसी के जैसे होंगे। इसे क्या मतलब, मैं कोई भी हूँ, और अगर भूमिक ने उसे इसके साथ बात करते देखा तो उसे ही गलत समझेगा। पहले ही हुआ उसके पार्टी वाले दिन के बाद की चुप्पी से हैरान है कि न जाने क्यों भूमिक चुप है। उसने न मैडम से उसकी शिकायत की और न खुद उसे इस बारे में पूछा। अब ये इसका दोस्त उसके पीछे आ रहा है। भूमिक ने देख लिया तो फर्ज पड़ेगा, सोच कर आहाना बेचैनी से कमरे में चहलकदमी कर रही थी। आहाना ने दरवाज़ा बंद तो कर दिया। कमरे से बाहर रिहान अभी खड़ा था। जब आहाना ने दरवाज़ा बंद किया तो वापस मुड़ गया। देखा तो भूमि खड़ा था, जो रिहान के नीचे न आया देख ऊपर ही आ गया था। अब उसे आहाना के कमरे के बाहर खड़ा देख वो आश्चर्य में था। व्हाट आर यू डूइंग हेयर? उसने रिहान से आश्चर्य से पूछा। नथिंग, बट हु डिड दैट गर्ल? तुझे क्या करना, कोई भी हो। वाई आर यू आस्किंग? कोई रिलेटिव है क्या? नहीं तो फिर कौन है? मॉम की पीए है। पर तू यहाँ क्यों आया? एंड वाई आर यू आस्किंग अबाउट दैट? यार, वो मुझे पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी, पर तुझे देखते ही पता नहीं क्यों दरवाज़ा बंद कर दिया। रिहान ने जानबूझकर बोला। क्या कर रहा है? सच कह रहा हूँ, पर जो भी हो, सी इज़ रियली ब्यूटीफुल। पीए तो नहीं लगती, सी लुक्स लाइक एक्ट्रेस। रिहान उसकी तारीफों के पुल बांध रहा था। अपने दोस्त के मुंह से आहाना की तारीफ उसे जरा भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। क्या बकवास कर रहे हो? वो तुम्हें एक्ट्रेस नजर आ रही है, बट किस एंगल से? वह गुस्से से बोला। हाँ, चल नीचे, मेरी बात करा दे उससे। रिहान वह उसे जबरदस्ती पकड़कर नीचे ले आया। ये गलत बात है, क्यों नहीं मिलाया उससे? नीचे आकर रिहान बोला। मिलना है? हाँ बेट, कहकर भूमिक अपनी मेड को बुलाता है।
आओ, उस लड़की को नीचे बुला कर लाओ। उसने कहा तो मेड ऊपर आ गई और भूमिक बाबा बुला रहे हैं कहकर उसे नीचे बुलाती है तो आहाना डरते डरते नीचे आ गई और वहाँ पर खड़ी हो गई। ये मेरे दोस्त हैं, जाओ इनके लिए पहले पानी लेकर आओ और उसके बाद चाय नाश्ते का अरेंजमेंट करो। उसने आहाना को हुक्म सुनाया तो रिहान उसको हैरानी से देखने लगा। आहाना वहाँ से किचन में आ गई और गिलास में पानी ले आई। तीनों ने पानी का गिलास थामा और अब रिहान उसे एक ही टक देख रहा था। यहीं पर खड़ी रहेगी क्या? जाओ, जो बोला है वो करो। आहाना वहाँ से किचन में आ गई। रिहान, सी इज आवर मेड। अब भी कहोगे कि सी लुक्स लाइक एक्ट्रेस। भूमिक ने उस पर नजरें गड़ाई तो अब वह खामोश था। थोड़ी देर बाद आहाना चाय नाश्ता लेकर आई। उन सबको सर्व किया। भूमिक ने जानबूझकर चाय का कप नीचे गिराकर तोड़ दिया। इसे भी साफ करो, वह आहाना से बोला तो आहाना अच्छे से समझ रही थी कि वह यह सब उसे इंसल्ट करने के लिए कर रहा है, पर वह चुपचाप वह सब करती है। आहाना को उन लोगों के सामने नौकरानी की तरह काम करवा कर भूमि को संतुष्टि मिल रही थी, क्योंकि रिहान ने उसमें दिलचस्पी दिखाई तो वह आहाना को उसकी औकात दिखा रहा था। आहाना को इससे कुछ खास फर्क तो नहीं था, वह तो यह सब काम करती रहती है। हाँ, जिस तरह अपने दोस्तों के सामने वो जानबूझकर उसे का इंसल्ट कर रहा था वो उसे बुरा लग रहा था, पर वह चुपचाप सहजता से सब काम कर रही थी। उन तीनों ने नाश्ता किया और अब वे सब घर से बाहर चले गए तो आहाना भी वहाँ से किचन में आ गई और खाना बनाने में कुक का हाथ बटाती है। हिमानी जी घर आई तो वह उनके आते ही दरवाजे पर आ जाती है और उनकी ज़रूरत का सामान देना, कॉफ़ी देना, अलमीरा से उनके कपड़े निकाल कर देना आदि काम करती है। डिनर का समय हुआ तो भूमिका और हिमानी जी डिनर करने बैठ गए तो आहाना से बोली, आहाना जी मैम, कल से मैं वन वीक के लिए बंगलोर जा रही हूँ शूटिंग के लिए, तो यहाँ तुम संभाल लोगी ना? उन्होंने नज़रें उस पर टिकाई। मैम क्या कह रही हैं? मैं यहाँ अकेले कैसे? वह बुरी तरह घबरा गई। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ इतने सारे लोग हैं और भूमि भी है और एक दो दिन में अर्चित भी मालदीव से लौट आएगा। नो मैम, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। आहाना ने बेचैनी से उनकी तरफ देखा। मैं भी आपके साथ चलूँगी, पर आहाना तुम्हारा तो पासपोर्ट भी नहीं है, कोई आईडी कार्ड वगैरह भी नहीं होगा, वरना साथ चल लेती। और तुम्हारी डांस क्लास भी तो है। और फिर यहाँ ये भूमिक भी तो अकेला रह जाएगा। अकेला रहा तो ये बिल्कुल लापरवाह हो जाता है। नहीं मैम, प्लीज़, मैं यहाँ अकेली कैसे? अकेली कहाँ हो, भूमिक भी है इधर। मम जब ये कह रही है तो साथ ले जाओ, मेरा कुछ पता नहीं रहता कब आऊँ जाऊँ। भूमिक बोला, आहाना खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना सीखो। जो काम सीख रही हो उसको लगन से सीखो। ऐसे हफ्ते का गैप नहीं ले सकते। जो सीखा है सब भूल जाओगी। और मैंने तनिष्क मल्होत्रा से भी तुम्हारे बारे में बात कर ली है। बंगलोर से आने के बाद मैं डायरेक्ट उनके ऑफिस में ही तुम्हें ले चलूँगी, इसलिए तब तक कुछ वहाँ सीख लो। वो तो ठीक है मैम, पर अकेले रहने के नाम पर आहाना का दिल बैठा जा रहा था। वह कैसे अकेली रहेगी, वो भी भूमि के यहाँ रहते। एक दो दिन की बात है, फिर अर्चित आ जाएगा, तब तक एडजस्ट करना, हिमानी जी ने उसे समझाया। हिमानी जी ने उसे ले जाने से इनकार किया तो आहाना का दिल बैठा जा रहा था कि वह कैसे एक हफ्ते भूमि के साथ एडजस्ट करेगी। उनके रहते ही वह उसे इंसल्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ता, तो जब वो नहीं होगी उसे तो खुली छूट मिल जाएगी, जो मर्जी करे। कल हिमानी जी बंगलुरु चली जाएंगी। सोच सोच कर आहाना को नींद नहीं आ रही थी। माँ के जाने के बाद अगर किसी के साथ सुकून और सुरक्षा का एहसास हुआ तो हिमानी जी ही थी। उनके होते उसके मन में कभी असुरक्षा की भावना ही नहीं आती। बेशक भूमिक कितनी ही बदतमीजी करे, पर वह अपनी लिमिट क्रॉस करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। यही सोच कर वह उसे और उसके किए गए बर्ताव को इग्नोर कर जाती है। कहीं न कहीं कि उसके भी मन में हिमानी जी का डर है। घर छोड़ने को लेकर कितना ही डराए धमकाए, पर वह उसके साथ कुछ गलत नहीं करेगा। इस कारण वह यहाँ टिकी हुई है।
पर उनके जाते ही वह जी भर कर अपनी नफरत उस पर उड़ेलेगा। ऐसा नहीं है कि उसके द्वारा बोले अपशब्दों को और अपमान से उसे बुरा नहीं लगता और उसे यह घर छोड़ने का ख्याल नहीं आता। अगर यहाँ भी छोड़ दिया तो कहाँ जाएगी? बाहर तो भूमि से भी बुरे लोग हैं। एक बार उसे मॉडलिंग में काम मिल जाए और वह आत्मनिर्भर हो जाए तभी वह इस ऑप्शन पर विचार कर सकती है। पर उससे पहले हिमानी जी का घर छोड़ने में कोई समझदारी नहीं है। हो सकता है अपनी नफरत में अंधा भूमिक किसी भी हद तक जा सकता है तो मन में डर भी सवार हो रहा है। पर जब तक संभव होगा वह हिमानी जी का घर नहीं छोड़ेगी। एक हफ्ते की बात है, 1-2 दिन बाद तो अर्चित जी भी आ जाएंगे। तब तक भूमिक और उसकी नफरत को जहर का घूंट समझकर पीना पड़ेगा। सोचते सोचते बेचैनी में ही उसकी रात कटी। सुबह हिमानी जी जाने लगी पर उसे और भूमि को ढेर सारे इंस्ट्रक्शन देने के साथ उन्होंने भूमि को आहाना के साथ अच्छे से पेश आने और देर रात तक बाहर न रहने की नसीहत दी, जिसे वह सोफे पर बैठा न्यूज़पेपर में आंखें गड़ाए बेमन से सुन रहा था। डोंट वेरी मॉम, आप टेंशन मत करो, निश्चिंत होकर जाओ। उसने आश्वासन दिया तो वह बाहर आ गई। आहाना भी उनके पीछे बाहर ही आ गई। अपना ध्यान रखना, घर का ध्यान रखना। भूमिक अगर 10 बजे तक घर न पहुंचे तो मुझे कॉल कर देना, मैं उससे बात कर लूँगी। और हाँ, एक ज़रूरी बात, वह खाने पीने में बहुत लापरवाह है तो प्लीज़ उसके खाने पीने का ध्यान रखना और तुम अपनी क्लास बिल्कुल मिस मत करना। मैंने ड्राइवर को समझा दिया है, वो टाइम से आ जाए। जी मैडम, आहाना धीमे से बोली। हिमानी जी पलटी और जाने लगी पर आहाना की नज़रें उन पर ही जमी थी। लग रहा था उसका अपना सगा उससे दूर जा रहा है। जब वह मुख्य द्वार से बाहर निकल गाड़ी में बैठ गई, वह भी भारी कदमों से अंदर आ गई। मन रोने को हो रहा था। भूमि वहां से उठकर जा चुका था तो वह आकर सोफे पर बैठ गई। घंटे भर बाद ड्राइवर हिमानी जी को छोड़कर आया तो आहाना भी उसके साथ अपनी डांस क्लास के लिए चली गई। आज अमोली तो नहीं आई हुई थी पर यहाँ आकर वह सब टेंशन जरूर भूल जाती है। डांस के बाद एक्टिंग क्लास और उसके बाद घर आ गई। घर आई तो भूमि घर पर नहीं था। वो चैन की सांस ली, लंच किया और रेस्ट करने रूम में आ गई। बेड में लेटी तो नींद आ गई। 2 घंटे के करीब समय हुआ होगा। नीचे उतर आई, मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मेड उसके लिए कॉफ़ी ले आई। कॉफ़ी पीने उसके बाद किचन में आ गई। देखा तो वहाँ कुछ अलग प्रकार की महक आ रही थी जो नई थी। आज क्या कुछ स्पेशल बन रहा है? अलग सी महक आ रही है। उसने कुक से पूछा तो वह अपने एप्रन में पानी लगे हाथ साफ करने लगा तो आहाना उसे वहाँ टंगा टॉवल थमा देती है। इसे हाथ साफ करो। थैंक यू। वह टॉवल हाथ में लेता बोला। जी वो भूमिक सर की फरमाइश पर बटर चिकन और फिश फ्राई बन रहा है। क्या? आहाना चौंक गई। आज से पहले तो घर पर नॉनवेज नहीं बनता था। मैम मना करती थी। हाँ, आज मैडम नहीं है तो सर की मनमानी चल रही है। भूमिक जी को खाना होता था तो बाहर से ऑर्डर करते थे, आज भी कर लेते। आज उनके दोस्त भी यहीं डिनर करने वाले हैं। कहते होटल का अच्छा नहीं होता, मेरे हाथ का बना खाएंगे क्या? हाँ, फिश की तेज स्मेल नाक में चढ़ रही थी। उससे वहाँ पर खड़ा ही नहीं हो रहा था। स्मेल बाहर तक आ रही थी तो वह लॉन में चली गई। लोहे के मजबूत पिलर पर बड़ा सा झूला टंगा था। उसमें बैठ गई। सुबह ही हिमानी जी गई और आज ही भूमि ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। आहाना को बुरा लग रहा था पर वो भी क्या कर सकती है। भूमि को बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो मालिक हैं और उसके सामने उसकी औकात नौकरानी से ज़्यादा नहीं है। संयोग से हिमानी जी को उस पर तरस आ गया तो उसे बेटी की तरह समझती हैं। पर भूमिक वह तो नफरत से अंधा प्राणी है जिसे सब लड़कियां धोखेबाज और पैसों की लालची नजर आती हैं। कितना आसान है लड़कियों पर दोष रोपण करना। एक दिन उनके जैसे जिंदगी जी तो पता चले कितनी मुश्किल होती है एक लड़की की जिंदगी जीना। ऐसा ही बर्ताव रखते होंगे तभी वो लड़की छोड़ गई। आखिर उसकी पूरी जिंदगी का सवाल था। ऐसे इंसान के साथ भला कोई कैसे पूरी जिंदगी गुजार सकता है। वो तो बच गई,
खुशकिस्मत थी। बदकिस्मत तो मैं ही हूँ। दुनिया में सभी छटे हुए गुंडे बदमाश सनकी अयास मुझे ही टकराते हैं। तभी तो इसके अट्रैक्शन उतारने का खिलौना बनी हुई हूँ। न जाने कैसे इसके साथ एक हफ्ता निकालूंगी। बस अर्शित जी आ जाएं तो थोड़ा राहत मिलेगी। भूमिका और इसके दोस्त और इनके जैसे बड़े लोग पैसों के घमंड में गरीब लोगों को कुछ समझते नहीं हैं। सब एक जैसे होते हैं। सब नहीं। उसे अभिमान का ध्यान आ गया तो नज़र उसके गिफ्ट किए ब्रेसलेट पर पड़ी। एक हाथ में उसे गोल गोल घुमाने लगी। वह ब्रेसलेट गिफ्ट करने वाले भी बड़े ही हैं। पैसों का घमंड तो नहीं, पर उनकी तो जिंदगी को लेकर अलग ही थिंकिंग है। लड़कियों को सिर्फ मनोरंजन का साधन समझते हैं। पर अब मैं कभी उनके सामना नहीं करना चाहती। उनसे जब ये सामना हुआ, एक गरीब लाचार मजबूर लड़की खुद को बचाने की गुहार के साथ हुआ। अब तो हसरत एक मुकाम पाने की है, ताकि मालकिन वंशिका वान्या छोटे मालिक और भूमिक जैसे लोगों को जवाब दे सकूं, जो नौकरानी होने के कारण मेरे साथ गलत व्यवहार करते हैं। वो करने की हिम्मत कोई और न कर सके। सोचते हुए उसका चेहरा कड़ा हो गया। अपने ख्यालों में गुम थी कि उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का दबाव महसूस किया तो चौंक कर ऊपर देखने लगी। रिहान था। आहाना ने उसे देखा तो झटके से उठ खड़ी हुई। चेहरे पर घबराहट आ गई। ये क्या कर रहे थे ये आप? वह गुस्से से फिर बिफरी। नाराज क्यों हो रही हो? तुम अपने में खोई थी इसलिए ऐसा किया। वह हल्का सा मुस्कुराते बोला। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे छूने की? आहाना को उसका ऐसा छूना अच्छा नहीं लगा तो नाराजगी दिखाई। नाराज मत हो, बैठ जाओ। वह उसे झूले पर बैठा, पर आहाना वहां से जाना चाहती थी। वह उसका हाथ पकड़ जबरदस्ती खींचकर बैठने पर मजबूर कर देता है। मुझे जाने दीजिए। भूमि जी ने आपको मेरे साथ देख लिया तो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। वह रुहासी हो उठी। तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? क्या करेगा ज़्यादा से ज़्यादा? तुम्हें जॉब से निकाल देगा तो निकालने दो। तुम यहाँ रहकर भी क्या कर रही हो? एक मेड की जॉब कर रही हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या हो, इसलिए यह सब कर रही हो। तुम इससे अच्छा नहीं, बहुत अच्छा रिजर्व करती हो। एक अच्छी सी जॉब और रहने को घर में तुम्हारे लिए दिला सकता हूँ। मेरे डैड डायमंड मर्चेंट हैं। हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है। कल भूमि तुम्हारे साथ कितना मिसबिहेव कर रहा था, मुझे बहुत बुरा लगा। तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की की जगह दिलों पर राज करने की है, ना कि किसी की नौकरानी बनने की। रिहान ने आहाना पर तारीफ का जाल फेंका, पर आहाना उसके इरादे अच्छे से भांप चुकी थी कि उसकी नीयत क्या है। हाँ, मैं जो भी हूँ, जहाँ हूँ खुश हूँ। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, या तो आप यहाँ से चले जाओ या मुझे जाने दो। आज मैडम भी यहाँ नहीं हैं। भूमिक जी मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। वह उसे हाथ छुड़ाते गुहार कर रही थी। क्यों डर रही हो? भूमिक अभी बाहर गया हुआ है। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आहाना ने उससे पूछा। उस उसने मुझे आधे घंटे बाद बुलाया था, पर मैं कल से तुमसे बात करना चाह रहा था तो पहले ही आ गया, ताकि तुम बिना डर के बात कर सको। पर क्यों बात करनी है? मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। क्या मेरी दोस्त बनोगी? नहीं, मुझे कोई दोस्ती नहीं करनी। प्लीज़ मना मत करो। तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपनी कंपनी में बहुत अच्छी जॉब दिला सकता हूँ, जहाँ तुम सेल्फ रिस्पेक्ट से रह सकती हो। मैं भूमि जितना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ। हीरे के परखी खानदान से हूँ, इसलिए तुम्हारी वैल्यू पहचान सकता हूँ। उसे न लड़कियों से बात करने की तमीज़ है और न खूबसूरत की कदर। उसे लड़कियों से नफरत है, पर मुझे तो गर्ल्स से दोस्ती करना बहुत पसंद है। वह मुस्कुराया और उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है तो हाना को बहुत घबराहट होने लगी। छोड़िए मेरा हाथ। पहले तुम्हें मेरा प्रपोजल स्वीकारना पड़ेगा। मैं कह रही हूँ, मेरा हाथ छोड़िए। आपको सुनाई नहीं देता? वह सुर तीखा करती है और उठ खड़ी हुई, पर वह उसके हाथ नहीं छोड़ रहा था तो वह झूले पर पूरी ताकत से लात मार देती है तो वह उलट गया, और साथ ही रिहान भी। जब तक वह संभलता, आहाना मौका देख जल्दी वहाँ से भागी। उसी समय भूमिक
अपने कल वाले दोस्त के साथ बाहर से आ रहा था। उसे देखा तो वह अपनी घबराहट छिपाती जल्दी से अंदर भाग गई। तो भूमिक ने उसकी घबराहट भांप ली थी तो कदम वहीं पर जमा लिए। शिवेन तू चल अंदर, मैं आता हूँ, कहकर वह अंदर जाने के बजाय हॉल की लॉन की तरफ आया तो वहाँ रिहान को देख हैरान हुआ। रिहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने उससे पूछा। तुम आए नहीं तो मैं लॉन में टहलने लगा गया था, पर तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? उसने सवालिया निगाह उस पर टिकाई। मैं पास में ही आया हुआ था, वापस जाने से मैंने यहीं आना बेटर समझा। भूमिक ने अभी आहाना को यहाँ से जाते देखा था। रिहान भी इधर था। उसका माथा ठनक गया। रिहान यहाँ आहाना की वजह से ही आया है। कल उसने रिहान के सामने उसकी इतनी इंसल्ट की, फिर भी वो लड़की अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। कभी अर्जित, कभी डायरेक्टर और अब रिहान भी। ये लड़की चाहती क्या है कुछ समझ नहीं आता। बहुत ही क्लियर है। यही अपने हाव भाव से इन्हें अपनी तरफ आकर्षित करती होगी, तभी भी वो ये सब मधुमक्खी जैसे इसके पीछे घूमने लगते हैं। इसके रहते मुझे अपने दोस्त यहाँ लाने मुश्किल हो गए हैं। इसका तो कुछ परमानेंट इलाज होना पड़ेगा। मैं इसे ज़्यादा दिन इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। न जाने क्यों मॉम ने इसे सिर पर बिठा रखा है। लॉन से लेकर लिविंग एरिया तक आते आते भूमिक अंदर से उबलता रहा। आहाना किचन से निकल बाहर आई तो भूमिक की जलती नजरें उस पर थीं, तो वह सहम गई। उससे नजरें बचा जल्दी सीढ़ियां चढ़ती ऊपर जाने लगी। रुको, भूमिक की आवाज़ गूंजी और उसके पैर सीढ़ियों पर जम गए। कहाँ जा रही हो? उसने पूछा तो उसके गले से बड़ी मुश्किल से शब्द मुंह पर आए तो होंठ चिपक गए, तो शब्द वापस हलक के अंदर गटक लिए। इतना तो वो कभी रुद्र प्रताप से नहीं डरी जितना भूमिक से डर लग रहा था। हिमानी जी के जाने के बाद अभी वह उसे अमावस्या के शैतान सा बलशाली नजर आ रहा था, जो असीमत शक्तियों से युक्त बेलगाम बेदिल प्राणी है। रुद्र प्रताप क्रिमिनल जरूर है, पर उसमें दिल है। पर ये तो जिंदा पिशाच है। वह आंखें फाड़े बस उसे ही देख रही थी। जुबान पानी के साथ गटक गई है क्या? बोलती क्यों नहीं? वह गुर्राया। ऊपर अपने कमरे में जा रही हूँ। आहाना ने मुश्किल से होंठ खोले तो शब्द भी अटक कर धीमे से निकले। वह उसके तमतमाए चेहरे के पीछे गुस्से की वजह की भाप चुकी थी कि उसने उसे लॉन से आते देख लिया था। डिनर में अभी समय है। मैंने कुक को स्टार बनाने को कहा था, तो टेबल पर लगा दो। उसने स्टार्टर सर्व करने को कहा तो जी कहकर गर्दन हिलाई, सीढ़ियाँ उतर नीचे आई और किचन में चली गई। कुक से पूछती है कि स्टार्टर्स में क्या बना है, तो उसने उसके सामने मंचूरियन, फ्रेंच फ्राई और पनीर टिक्का रख दिए। उसने वो सब अलग अलग सर्विंग बोल में रखकर मेड को दिए तो वह उसको टेबल पर रखाई। आहाना भी बाहर आकर जहाँ पर बैठे थे सब उनके लिए वो सब प्लेट्स में लगा देती है। वह अभी भी वहीं पर खड़ी थी। हो गया जा, अब खड़ी क्यों है? ज़रूरत पड़ेगी तो बुला लूँगा। उसने गुस्से से कहा तो आहाना जल्दी जल्दी वापस जाने लगी, पर रिहान की नज़रें उस पर ही चिपकी हुई थी। हटी तब जब वो नज़रें से ओझल हो गई। कुछ भी बोल भूमिक, तेरी मेड मस्त है, मजे है यार तेरे की तुझे ऐसी मेड मिली हुई है। अगर तुझे ये अच्छी नहीं लगती तो इसे हमारे यहाँ भेज दे। बाय गॉड, मेरे तो मजे हो जाएंगे। इतनी खूबसूरत मेड तीनों टाइम मुझे खाना सर्व करेगी। वाह, उसके चेहरे पर चमक आ गई तो उसे देख भूमिक फिर तमतमा गया। हाउ डेयर यू रिहान, उसके लिए ऐसे कैसे कह सकते हो? वो मैड है, इसका मतलब उसको तेरे यहाँ भेज दूँ? भूमिक के चेहरे पर गुस्सा देख रिहान सकपका गया तो मैं डैमेज कंट्रोल करने की स्थिति में आ गया। डोंट वेरी एंग्री, आई वर जस्ट जोकिंग, बस मजाक कर रहा था। डोंट टेक दिस सीरियसली। रिहान के कहने से भूमिक हंस पड़ा तो रिहान उसे हैरानी से देखने लगा। आई एम जोकिंग टू, वो खुशी खुशी तेरे घर जाएगी, उसे तो यही चाहिए। पर मैं उसकी यह खुशी कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? उसका चेहरा कड़ा हो गया। ये लड़की बहुत चालाक और मक्कार है, इसे तो मैं इस घर से
हम सबकी ज़िंदगी से ऐसे निकाल फेंकूंगा कि इस घर में क्या मुंबई में भी नज़र नहीं आएगी, ताकि मुझे इसकी शक्ल ना देखनी पड़े। क्यों इतनी नफरत करता है इससे? लड़कियां नफरत के लिए नहीं, प्यार करने के लिए होती हैं। रिहान रिहान के यह कहते ही भूमिक तमतमा उठा। उसके गले के नीचे से शर्ट को दोनों हाथों से पकड़ लेता है। उसका ऐसा कहना उसमें आग लगा गया। मैं कल से यह सब देख रहा हूँ, तू अब उस की तरफ दारी देखेगा भी नहीं। मेरा फ्रेंड होकर तू उससे इंटरेस्टेड है। आई कांट बिलीव हाउ यू कैन डू दैट। वो एक नौकरानी है। वो तो यही चाहती है कि हमारे जैसे बड़े घरों के लड़के उसके आगे पीछे घूमें, ताकि वह अपने सपने पूरे कर सके। मुझसे और शिवेन के साथ वो ऐसा नहीं कर सही, पर तेरी कमजोरी वो पकड़ चुकी है, इसलिए तुझ पर डोरे डाल रही है। पर हमें उसका ये इरादा पूरा नहीं होने देना है, ताकि वह अपनी औकात में रहे। वह गुस्से से उसको झटक देता है। वो तो इतनी मासूम लगती है, वह संभलते हुए बोला। वो सिर्फ दूसरों को दिखाने मासूमियत का लबादा ओढ़े रहती है। वो बहुत चालबाज है। न जाने कहाँ क्या करके आती है, कुछ पता नहीं। मैं मॉम की वजह से उसे झेल रहा हूँ, वरना भूमि की बातें सुन रिहान के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वह समझ चुका था भूमि आहाना के लिए अपनी नफरत और पूर्वग्रह से ग्रसित है। उसकी नज़रों में आहाना का पर हर हाल में दोषी ही रहेगी, आंटी भी नहीं है। वह चाहे तो आहाना पर ट्राई मार सकता है। अगर नाराज होकर वह शिकायत भी करेगी तो किससे करेगी? भूमि उसकी बात का यकीन नहीं करेगा। मानव स्वभाव अच्छी बात के बजाय गलत पर तुरंत यकीन करता है। भूमि भी इसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है। अच्छा ये छोड़, बता पार्टी कब दे रहा है? वह बात का रुख मोड़ता बोला। कैसी पार्टी? भूमि चौंका। कॉलेज कंप्लीट होने की हमने दे दी, तेरी पार्टी अभी पेंडिंग है। ओके, कौन से होटल में रखनी है? रख लेते हैं। सभी बैचमैन को बुला लो, बट ओनली बॉयज। भूमिक सहजता से बोला। होटल में नहीं, घर पर। घर पर तो सूखी पार्टी होगी, अच्छी नहीं लगेगी। वह इशारा करता बोला। आंटी तो है ही नहीं, तो किस बात का डर? नहीं है तो भी घर पर नहीं, बाहर ही करेंगे, वो भी 2-3 दिन बाद, जब अर्चित आ जाएगा। क्योंकि मॉम के सख्त हिदायत है कि 10 बजे के बाद बाहर न रहूं, तभी वो कह रहा हूँ घर पर रख। नहीं, घर पर नहीं। घर पर वो है ना रिपोर्टर, मॉम को कंप्लेन कर देगी और उसके बाद मुझे उनका इतना लंबा चौड़ा लेक्चर सुनने को मिलेगा। भूमिक ने इनकार किया तो थोड़ी देर बाद वो तीनों खाने की टेबल पर आ गए। रोज आहाना की सबके लिए खाना परोसती है, तो आज भी वहाँ तीनों के लिए खाना परोसती है। सुबेश और भूमि खाना खाने और बातों में व्यस्त थे, पर रिहान की नज़रें आहाना से हट नहीं रही थी। खाना परोसते आहाना के हाथ सर्विंग बोल का स्पून नीचे गिर गया। उठाने नीचे बैठी तो रिहान अपने हाथ का स्पून जानबूझकर नीचे गिराता है। इस बहाने उठाने झुका और उसका हाथ पकड़ लेता है। आंखों में शरारत था। वह छुड़ाने की कोशिश करती है, पर वह छोड़ता नहीं, तो वह जबरदस्ती अपना हाथ छुड़ा लेती है और बोल वहाँ पर पटक कर जाने लगी। भूमिक ने उसे जाते देखा तो रोकना चाहा। ये ऐसे कहाँ जा रही है? खाना तो सर्व कर दे, वह बोला, पर आहाना नहीं रुकी। सीढ़ियाँ चढ़ती अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। रिहान की ऐसी हरकत उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो भूमि के गुस्से की भी परवाह नहीं करती। उसे इसी बात का डर था और भूमिक उसके डर को सही साबित कर रहा था। जब उसे पता था कि आज घर पर मैडम नहीं है, तो दोस्तों को डिनर पर बुलाने का क्या तुक? पर ये कोई समझदार सेंसिबल पर्सनल हो तो सोचे। उसे तो बस उसकी बेइज्जती करने में मज़ा आता है। फोन में बजती रिंग ने आहाना का ध्यान तोड़ा। हिमानी जी का कॉल था। उन्होंने उसे पूछा कि खाना खा लिया भूमिक, कहाँ है? तो वह कुछ जवाब नहीं देती, तो वह समझ गई कुछ गड़बड़ है। उन्होंने उसका मन टटोला तो आहाना बता देती है कि आज भूमिक और उसके दोस्त यहीं डिनर कर रहे हैं और उन्होंने घर पर नॉनवेज भी बनवाया है। पर भी भूमिक के बर्ताव से गुस्से में थी और चाहती थी कि हिमानी जी भूमि को इस बात के लिए डांटे।
हुआ भी वही। उसके दोस्त खाना खाकर बैठे ही थे कि हिमानी जी का कॉल आ गया। उन्होंने पूछा, दोस्त चले गए? नहीं। क्यों? अब तक क्या कर रहे हैं? मॉम, क्या अब मैं अपने दोस्त भी घर पर नहीं ला सकता? भूमिक नाराज होने लगा तो उन्होंने उसे गरियाते हुए कहा कि जब वो घर पर नहीं थी और आहाना वहाँ अकेली है तो क्या ज़रूरत थी उनको डिनर पर इनवाइट करने की, और घर में नॉनवेज बनवाया है। इस प्रश्न पर तो वह बुरी तरह भड़क चुका था। तो त्योरिया चढ़ गई और आवाज़ गंभीर कर पूछा कि किसने बताया? किसने बताया का क्या मतलब है? तुम कुछ भी मनमानी करोगे और मुझे भनक ही नहीं पड़ेगी। अगर इस गुमान में हो तो त्याग दो, क्योंकि मुझे वहाँ की हर बात की खबर है। ओके मॉम, बाद में बात करता हूँ कहकर वह कॉल काटता है और अपने दोस्तों को वापस भेजता है। आहाना पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने मॉम से उसकी शिकायत कर दी। पहले ही रिहान की वजह से चिढ़ा हुआ था, अब तो उसका पारा 7वें आसमान पर था। पर आहाना ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था तो वह भी भुनभुनाता सोने चला गया। आहाना भी सोने की कोशिश करने लगी, पर भूख भी लग रही थी, जिस वजह से नींद नहीं आ रही थी। जब लगा भूमिक सो गया होगा, वह दरवाज़ा खोल नीचे किचन में आ गई। फ्रिज खोला, जो भी खाना बचा था माइक्रोवेव में गर्म किया और प्लेट में लेकर बाहर आ गई। सभी नौकर चाकर सर्वेंट रूम में सोने चले गए थे तो यहाँ कोई नहीं था। वह जल्दी जल्दी खाना खत्म करने लगी कि नज़र भूमिक पर पड़ी, जो लाइट ऑन होने के कारण कमरे का दरवाज़ा खोल बाहर आ गया था। आना डर गई कि वह भूमिक के रोकने के बावजूद रुकी नहीं थी। उसे कमरे के बाहर देखा तो मुंह का निवाला हलक से नीचे न उतरा, अटक कर रह गया तो चेयर से उठकर डाइनिंग टेबल के नीचे छिप गई। भूमिक ने ऊपर से नीचे देखा, पर हॉल में किसी को न देखा तो आश्चर्य में था। उसे तो यहाँ आवाज़ें आ रही थी। वह अंदर जाने लगा, पर क्या सूझा कि लाइट बंद करने सीढ़ियाँ उतर नीचे आने लगा। आहाना ने उसे आते देखा तो बड़बड़ा रही थी, भगवान जी, जरूरी शैतान का जन्म अमावस्या को हुआ होगा, तभी हर जगह टपक पड़ता है। खाना भी नहीं खाने दिया। भूमिक लाइट बंद कर रहा था कि नज़र डाइनिंग टेबल पर पड़ी। प्लेट में खाना था, वो भी आधा खाया हुआ। आहाना टेबल के नीचे चोरों की तरह छिपी हुई थी। भूमि को शक हुआ। वह इधर उधर देखने लगा, कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद वह चला गया। जब आहाना को लगा वो चला गया होगा तो डाइनिंग टेबल के नीचे से बाहर निकली और प्लेट टेबल पर ही छोड़ दबे पाँव सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। 2 ही सीढ़ियाँ चढ़ पाई होगी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ खींचा और वह दूसरी सीढ़ी से सीधा नीचे घिसटती आ गई। देखा तो भूमिक साक्षात शैतान की तरह प्रतीत हो रहा था। लोअर के ऊपर वाइट अंडरशर्ट पहने कंधे तक उसके बाल जिन्हें वह बांध कर रखता था अभी खुले हुए थे। नीचे झुकने से वो चेहरे पर आए तो हाथों से उसको पीछे करता है। क्या कर रही थी यहाँ? उसने दांत पीसते हुए पूछा। वो आहाना डर के मारे हकला गई। हाँ, वो क्या? भूख लगी थी। भूख लगी थी तो मुझे देख छिप क्यों गई? सच बता, क्या कर रही थी? सच में भूख लगी थी। उस समय भाग क्यों गई थी? वो मुझे गलत तरीके से छू रहे थे। अच्छा, तो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है जिसे पाने सब मरे जा रहे हैं। झूठी, एक नंबर की मक्कार है। रियान पर डोले डाल ही रही है। मेरे और मॉम के बीच गलतफहमी बढ़ाना चाहती है। मुझे उनकी नज़रों में बुरा बनाना चाह रही है ताकि मेरी मॉम को मुझसे दूर कर सको और बेरोक टोक इस घर में रह सको। इसलिए आजकल मॉम की रिपोर्टर की जॉब कर रही है। नहीं तो मॉम को मेरी शिकायत लगाई तूने। वह उसके बालों को पीछे से मजबूती से पकड़कर खींचकर गर्दन पीछे कर चेहरा ऊपर करता है। नहीं, आहाना मुश्किल से बोल पाई। तेरी इतनी हिम्मत हो गई? मैडम ने पूछा। इसलिए बता दिया। किसने कहा था बताने को? मुझे जाने दीजिए, वह रुआसी होकर बोली। अभी वह बहुत डर गई है। रात का समय है, यहाँ कोई नौकर भी नहीं है जो उसकी मदद के लिए आ सके। वह गिड़गिड़ाहट गुहार कर रही थी, परंतु उसकी गुहार का भूमिक पर कोई असर नहीं था। पहले अर्चित, फिर डायरेक्टर और अब रिहान उसको भी फंसा रही है।
और साथ में मॉम से मेरी शिकायत करेगी ताकि हमारे बीच गलतफहमी हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? वह दांत पीसता उसके बालों पर झटका झटका देता है तो वह नीचे गिर गई। नहीं, आप मुझे गलत समझते हैं, आहाना ने सफाई देनी चाहिए। गलत नहीं समझता, मैं तुम लड़कियों को सबसे अच्छे तरीके से समझता हूँ। तुम होती ही ऐसी हो, बस पैसा चाहिए, उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। उन बाकियों को तेरी इस शक्ल में इंटरेस्ट होगा, पर मुझे तेरी शक्ल से नफरत है। तू दिखती है तो लगता है वो मेरे सामने घुस रही है, मेरे तन बदन में आग लगा जाती है। मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं रहता, मैं नफरत करता हूँ तुमसे, तेरी जैसी सब लड़कियों से। तो इस घर से चली जा, वरना मैं किसी दिन गुस्से में तेरे साथ कुछ गलत कर जाऊँगा। फिर पछताती रहेगी कि किससे पाला पड़ा था। यह सब भूमिका आधा झुका उसके सामने कह रहा था। उसने हिम्मत की अपनी बात रखने की। मैं कहाँ जाऊँगी? फिलहाल यहाँ के अलावा मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, वह रोती हुई बोली। जिन्होंने पैदा करके छोड़ दिया उनके पास जा। ऐसा मत कहिए, मेरा कोई नहीं है यहाँ, मैं मैम की वजह से हूँ। मॉम की रिपोर्टर बनती है ताकि मुझसे मेरी मॉम को दूर कर सके। पर अब तू जहाँ मर्जी जा, पर मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगा। वह दांत पीसता उसकी गर्दन पकड़ लेता है तो आहाना की आंखों से आंसू की धार फूट पड़ी। मैं खुद ही यहाँ से जाना चाहती, कुछ कुछ दिन की बात है, मैंने मेरी बात की है। जैसे ही मुझे काम मिल जाएगा मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अभी बाहर जाऊँगी तो कहाँ रहूँगी? न नौकरी है न रहने का ठिकाना। उसकी आंखों में बेचारगी के आंसू थे, पर भूमि के लिए मात्र झूठा दिखावा। तेरी इंटेंशन मुझे अच्छे से पता है, मॉम का इस्तेमाल कर रही है। अगर तुझमें काबिलियत होती तो खुद के दम पर काम ढूंढती, पर नहीं। कभी डायरेक्टर, मॉम, रिहान इन सब से काम निकलवाना चाहती है। लड़कियों को चाहिए होते हैं अमीर पैसे वाले, जिसे वे अपने सपने पूरे कर सकें। यहाँ अर्चित के साथ दाल नहीं गली तो रिहान मॉम इनका सहारा ले रही है। वह उसे झटके से नीचे गिरा देता है। भूमिक तो अपनी ही बनाई थ्योरी में उलझा हुआ था, जहां वह हर हाल में दोषी रहेगी, बेशक वह कितनी ही सफाई दे। भूमिक नहीं सुनेगा। वह उठी और कदम पीछे लेने लगी। ए रुक! उसने रोकना चाहा, पर आहाना दौड़ती सीढ़ियां चढ़ ऊपर चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया और औंधे मुंह लेटकर बेड में मुंह छिपा कर रोने लगी। न जाने उसकी जिंदगी में ही भगवान ने इतनी मुश्किलें क्यों लिखी है। रात को किसी तरह कट गई, पर अभी तो पूरे 2 दिन हैं। वो कैसे काटेगी? सोच कर आहाना हलकान हो जा रही थी। जिंदगी बहुत मुश्किल होती जा रही है। हर दिन एक चुनौती बनकर पेश आ रहा है, जिसे हर दिन पार पाना पड़ रहा है। एक लड़की की ज़िंदगी वैसे ही मुश्किल होती है। अगर अकेले और बेसहारा तो मुश्किलें घुट पर भिनभिनाती मक्खियों से चिपक जाती हैं, जिनको हटाना बेहद मुश्किल। बिस्तर से उठी और नहाकर डांस क्लास जाने तैयार हुई। नीचे उतर के आई, किचन में गई तो नाश्ता बना था, डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। इतने में ऊपर से सीढ़ियाँ उतरता भूमिक भी आ गया। कल का उसका वह भयंकर रूप याद किया तो एक झुरझुरी करंट की तरह पूरे शरीर में दौड़ गई। भूमिक चेयर खींच कर बैठ गया। आहाना ने उसके लिए प्लेट में नाश्ता सर्व किया तो वह जेब से फ़ोन निकालता है और रिहान को कॉल लगाता है। हेलो रिहान, तू पार्टी का कह रहा था, जो आज रात घर पर पार्टी रख रहा हूँ। अपने सभी क्लासमेट को बुला ले, बस ध्यान रखना कोई भी गर्ल्स नहीं आनी चाहिए, बिकॉज आई हेट गर्ल्स। पार्टी मज़ेदार बनाने का इंतज़ाम होगा? रिहान ने पूछा। हाँ, सब होगा। रिहान से बात कर वहाँ फ़ोन बंद करता है। आहाना ने सब सुना तो दिल धक होकर रह गया। ये क्या कर रहा है? पार्टी इतने लोगों को बुलाएगा? उसे घबराहट होने लगी। हिम्मत जुटाई और बोल ही पड़ी, जब तक अर्चित दी या मैम नहीं आ जाती आप पार्टी नहीं कर सकते। ऐसा किया तो मैं मैम को बताऊंगी। आहाना ने हिम्मत जुटा बोल तो दिया, पर जैसे ही आहाना ने यह कहा उसने जोर से प्लेट पर हाथ मार दिया तो वह छनछना कर जमीन पर गिरी। अब वह चेयर से उठ खड़ा हुआ, दंदनाता आया और उसके हाथों को पकड़कर मरोड़ कर कमर के पीछे ले गया तो वह दर्द से कराह उठी। क्या कर रहे हैं? छोड़िए।
मेरे दोस्त भी आएंगे, पार्टी भी होगी, और अब देखता हूँ कि तुम मॉम से शिकायत कैसे लगाती है। अगर लगाई तो ये तेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। भूमिक ने चेतावनी दी। छोड़ दीजिए, बहुत दुख रहा है, वह कराह उठी। लगाएगी यहाँ की शिकायत मॉम से। उसने उसकी कलाई बुरी तरीके से मोड़ दी। नहीं नहीं लगाऊंगी, नौकरानी है तो अपनी औकात मत भूल। न मैं तुझे भूलने दूंगा। शाम को मेरे दोस्त आ रहे हैं, पार्टी का अरेंजमेंट तू करेगी। मेरी क्लास है, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। नौकरानी है तो उसी औकात में रहा, कहकर वह उसे धक्का देकर छोड़ देता है और चला गया। उसने मना किया तो आहाना डांस क्लास नहीं गई, पर उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। क्या करे, भूमि की नफरत के बीच कैसे यहाँ रहे। क्या मैम को बता दे, वे उसे डांट लगाएंगी तो फिर उसमें कैसे हिम्मत होगी पार्टी करने की। पर तभी कल रात वाला सीन आंखों के आगे घूम गया। रात में यहाँ कोई भी नहीं होता। वो गुस्से में पता नहीं क्या करे, बस किसी तरह एक दिन गुजरे और अर्चित जी आ जाएं। सारा दिन उसका इसी टेंशन में गुजर गया। वह इसी कसमकस में रही कि मैम को बताए कि नहीं, पर वह नहीं बता पाई। भूमि का आदेश था तो वह पार्टी का इंतजाम करती है और शाम को एक एक कर सब लोग आने लगे। वह अब यहाँ नहीं रहना चाहती थी तो भूमिक ने दुमुक से परमिशन मांगना चाहती है। सब अरेंजमेंट हो गया है, अब यहाँ मेरा क्या काम। मैं अपने रूम में चली जाऊँ, कुक मेड और बाकी सर्वेंट हैं, वो सब संभाल लेंगे। उसने भूमिक से पूछा। यहाँ सबके सामने नौकरानी की तरह काम करते शर्म आएगी। उसने तंज किया। नहीं, शर्म कैसी, पर मैं जाना चाहती हूँ। वह धीरे से बोली। नहीं, उसके भरोसे कैसे चलेगा, तुम अभी नहीं जा सकती। उसने मना किया तो वह मन मान कर रुक गई। लगभग 30-40 लड़के तेज लाइट म्यूजिक पर नाचते ड्रिंक करते हुए उसे देख बुरा भी लग रहा था और डर भी। मेड और अन्य सर्वेंट भी थे, पर जब उसे वह कुछ नहीं समझता तो बाकियों की भी क्या औकात। वह मन मार कर सब काम करती रही, सबके लिए खाना सर्व कर रही थी। उसे देख रिहान खुश था। उसका प्लान सफल रहा, इसलिए वह घर पर पार्टी रखने की जिद कर रहा था। भूमिका और सुवेन जब नशे में हो जाएंगे, मौका देख वह आहना पर ट्राई मारेगा। वह ही मन बहुत खुश था। सबने खाना पीना खाया और धीरे धीरे बाकी लोग जाने भी लगे। बस रिहान और सिवेन और एक दो और जिगरी अभी भी जमे हुए थे। वे सब इतने नशे में थे तो कि वह रिहान आहाना के कमरे में जाएगा तो वे ध्यान नहीं करेंगे। पार्टी लगभग खत्म हो गई थी। आहाना भी सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर जाने लगी। रिहान ने उसे जाते देखा तो मौका देख उसके पीछे पीछे ऊपर ही आ गया। आहाना को पता ही नहीं चला कि रिहान भी उसके पीछे ही आ रहा है। वह कमरे के अंदर दाखिल हुई और दरवाज़ा बंद करने लगी। सामने रिहान को देख हैरान रह गई। वह दरवाजे के सामने पैर अड़ा कर खड़ा हो गया। क्या बदतमीजी है ये, आहाना ने क्रोधित सुर में पूछा। मुझे तुमसे बात करनी है। उसकी आंखों में नशे की खुमारी देख आहाना डर भी गई। उसने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया कि वह उसके पीछे आ रहा है। अब तो दरवाजे पर आ गया है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वह जोर लगाकर दरवाज़ा बंद करने लगी, पर रिहान के आगे उसकी एक नहीं चली और वह अंदर ही आ गया तो वह गुर्राई। बाहर चले जाओ, वरना मैं शोर मचाऊंगी। कौन सुनेगा इस लाउड म्यूजिक में, और सुन भी ली तो कौन बचाने आएगा। वो एड़ा भूमिक नहीं आएगा, और आ भी गया तो वो तो तुम्हें ही गलत मानेगा। मैं तो कह दूंगा, मुझे तो तुमने ही इशारा करके बुलाया है। उसके ऐसे कहते ही आहाना घबरा गई। भूमिक भी उसका यकीन नहीं करेगा। वह उसे बाहर की तरफ धक्का देना चाहती थी, पर वह आगे बढ़ा और उसे धक्का दे बेड पर गिरा दिया। अब उसने एक हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया ताकि वह चिल्लाए ना। आहाना खुद को बुरी तरह फंसा पा रही थी। उसने खुद को बचाने हाथ पैर मारे, पर रिहान अपनी सीमाएं पार करने पर उतारू था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रिहान, भूमि की आवाज़ थी। रिहान चौंक गया। सिवेन ने रिहान को ऊपर आते देख लिया था। उसने यह बात भूमि को बताई तो वह यहाँ आ गया।
दरवाज़ा खोलो। रिहान ने आहाना को छोड़ा और दरवाज़ा खोल दिया। रिहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने उससे गुस्से से पूछा और जलती नज़रें आहाना पर डाली, जो अस्त व्यस्त हालत में उठ बैठी। उसकी जलती नज़रें उस पर टिकी थी। वह सहम गई। इसने मुझे इशारा करके बुलाया था। ये हमारी कंपनी की मॉडल बनना चाहती है, तो कह रही थी कि उसके बदले मुझे खुश करेगी। रिहान ने पहले से जो बहाना सोच रखा था वो बताया तो आहाना ने ना में बस गर्दन हिलाई, पर अपनी नफरत में अंधा भूमिक आहाना के आंसू को ढोंग समझ रहा था। रिहान, इसने कहा, और तू तैयार हो गया। तू मेरा दोस्त नहीं हो सकता। आज के बाद तेरी मेरी दोस्ती खत्म। निकल जा यहाँ से। गेट आउट ऑफ माई हाउस। वह जोर से चीखा तो शिवेन के बीच बचाव करना चाहा, पर भूमिक नहीं माना। उसने उन दोनों को उसी समय जाने को कहा तो वे दोनों चले गए। उनके जाने के बाद उसने जलती नजरें आहाना पर डाली। वो झूठ कह रहे थे। वो मेरे साथ, कहते हुए उसकी आंखों से आंसूधार फूट पड़ी। चुप। वह जोर से चीखा, चुप। पैसा चाहिए ना तुझे? कुछ भी कर सकती है पैसों के लिए। वह उसका हाथ पकड़ता है और घसीटता कमरे से बाहर ले आया। वह छोड़ने की गुहार करती है, पर उस पर कोई असर नहीं था। वह उसे वैसे ही घसीटता कमरे में ले आया और उसे जोर से बिस्तर पर पटक दिया। उसका ऐसा रूप देख आहाना कि सांसें अटकी हुई थी, धड़कनें डूब उतर रही थी। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि वह बाहर न भाग सके। अब वह अपनी अलमारी खोलता है। वहाँ जो नकदी पड़ी थी हाथ में ले ली। ये चाहिए न तुझे? इसके लिए करती है ये सब? ये ले। वह नोटों की गड्डियाँ उसके ऊपर उछालता है। और चाहिए? और वह और ले आया। लो, ये भी लो। और उसके ऊपर बिखरा दिया। यही चाहिए न तुझे? इसके लिए ही सब कुछ करती है। उसकी कंपनी में मॉडल बनना चाहती है, तो ये काम तो मैं भी तुझे दिला दूंगा। मेरे सामने शरीफ और मासूम बनने का ढोंग क्यों करती है? बता, क्यों करती है? वह जोर से चीखा। आज तो मेरे साथ वही सब करेगी जो बाकियों के साथ करती है। वह बेड में ही आ गया। नहीं नहीं भूमिक जी, आप होश में नहीं हैं। ऐसा मत करो जिसके लिए बाद में पछताना पड़े, प्लीज़। वह गिड़गिड़ाई, पर भूमिक की आंखें कुछ गुस्से से और कुछ नशे से उबल रही थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो आगे का भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।